बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 से क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपको पता है ये लास्ट एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 का, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और याद रहे कि मैं आपको हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करा देती हूँ, ठीक है? तो ये अपने नोहियत का वाइड चैनल है जिसमें एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कराए जा रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे तो बाकी टीचर्स आपको सिर्फ 1-2 पार्ट्स कराएंगे और बाकी नहीं करेंगे। तो अब हम इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आपने एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, उसके एक लीनियर इक्वेशन को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को किस तरह से कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको कहा था कि आपको काम आएगा ये कन्वर्ट करना। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये इक्वेशंस गिवन है, इनको हमें कन्वर्ट करना है। ये जो हमारे पास रूल है, कौन सा रूल, किस रूल के मतलब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड्स को यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है, ठीक है? और अगर इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वो भी बताना है, अगर पॉसिबल है तो वैसे भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था वैसे ही हमें करना है इसको कन्वर्ट, ठीक है? 4 and 3 होगा। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2 है और 2 के सामने माइनस तो -2, एंड देन यहाँ पे क्या होगा x और y। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये सिखा चुकी हूँ तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। ये हो गया इसका मैट्रिक्स फॉर्म। सुबह की अजानें हो रही है, आपको पता है मैं कल रात पूरी बैठी हूँ और आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ, क्लास 7 का करा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर ले। थोड़ी देर में खामोश होंगी, आजान हो जाए उसके बाद फिर। ओके, तो हमने इसका मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसको हमें यूज करना है, ठीक है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसका फार्मूला पहले लिख लेती हूँ। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें ए इनवर्स भी मालूम होना चाहिए। तो ए इनवर्स हम कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है ये यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको सिखाया था। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजेक्टिव ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मालूम करना होगा सबसे पहले। अगर ये पॉसिबल है तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ये नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से पहले हमें इनको नाम देना है। इनमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है और किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स कौन सा है। ये ए है, देन ये एक्स है हमारे पास, एंड देन ये बी है हमारे पास, ठीक है? इनको इस तरह से हम नाम देंगे, जिसमें सिर्फ हमारे पास एक्स एंड वाई आएंगे। जिसमें हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स आएंगे उसको हम एक्स का नाम देंगे, जो इक्वल के राइट साइड पे वो ए, एंड जो बाकी यहाँ पे एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए, ठीक है? तो ये ए, बी एंड एक्स हो गए। बोर्ड स्मॉल होता है, इसी वजह से मैं ज्यादातर आप लोगों को नोट्स पे समझा देती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता इस तरह से कर पाना। तो ये स्टेप मैंने मिटा दिया, ये आपने लिख लेना है, ये मिटाना नहीं है आपने। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे ताकि इसको फर्दर सॉल्व कर सके। तो ये इसको हमने ए का नाम दिया था, तो हमें पता है इसको यू मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करके इसे यू मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 2 ज़र 8, 2 के साथ माइनस है तो -8, देन -3 1 ज़र 3, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन लगेगा। -8 + 3 इज इक्वल टू 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसी वजह से इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है? ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स पॉसिबल होता है, सिंगुलर का नहीं होता। अब क्योंकि इनवर्स पॉसिबल है तो अब हमें क्या मालूम करना है, एडजेक्टिव भी मालूम कर लेना है। ये हम लिख लेते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -11। अच्छा, अब हमें एडजेक्टिव मालूम करना है। एडजेक्टिव का वही सेम तरीका है, हमने क्या करना है, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देनी है और इन दोनों का साइन पॉजिटिव है तो -1 -3, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव ऑफ ए। ओके, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये मिटा दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इनवर्स मालूम करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय एडजेक्टिव -2 -3 -1 एंड 4। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लेकर चलते हैं। अब हमारे पास ए इनवर्स मालूम हो गया, अब इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे, उस तरह से हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x की जगह x के वैल्यूज को लिखेंगे, कौन से थे, x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारे पास है तो इसको लिख लेते 1 अपॉन -11 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 -1 एंड 4। ठीक है, एंड देन b हमारे पास क्या था, 6 एंड 7, ये हो गया। अब इसको रिमूव कर लेते हैं, इसी वजह से मैं ज्यादातर आपको नोट्स पे समझाती हूँ। इसका भी मैं आपको जो नेक्स्ट है वो नोट्स पे समझा दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इजीली इनके साथ 1/11 मल्टीप्लाई हो सके। सो x y अब इनको रो इंटू कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 7 then -1 multiply by 6 plus 4 multiply by 7। ओके, अब इनको कर लेते हैं, ये वही सब कुछ है जो मैंने अब 6 2 पहले से कहा दिया है। अच्छा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस होगा 7 3 देन 6 1 -6 प्लस 7 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -21 और 12 आपस में प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 33, एंड ये आपस में प्लस माइनस, अच्छा 28 से 6 जाएंगे 22। ये मैंने जो -11 था ये पहले इसी वजह से मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है इनको सॉल्व करना। अब यही चीज था, हमने थोड़ा सा इसको कर लेना था सॉल्व। x और y हो गए, 1/11 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -33/-11। दूसरा हमारे पास क्या होगा, 22/-11। तो ये दोनों 11 के टेबल में कट जाएंगे। x/y इज इक्वल टू, देखो 11 1 11, 11 3 33, ये माइनस माइनस को कट कर देगा, 11 1 11, 11 2 22। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड -2। तो हमें क्या पता चला इसमें, x की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के, और y की वैल्यू किसके इक्वल है -2 के, और ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है।
इस तरह से हमने बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। -1/-11 को इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर वो आपके लिए लंबा हो जाता। आंसर तो सेम ही आता है लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप करोगे आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए अब बाकी पार्ट्स करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट्स लंबे भी है, बहुत ज़्यादा लेंथी भी है और बहुत ज़्यादा पार्ट्स है, इसी वजह से जस्ट आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हमने ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखा दिया। अब इनमें से पहला हमारे पास एक्स होगा, ए होगा, ये जो हमारे पास वेरिएबल फॉर्म यानी एक्स और वाई वाला, ये इसको हम एक्स बनाएंगे और जो तीसरा हमारे पास बच जाएगा इक्वल के इस तरफ इसको बी बना देंगे, ठीक है, ताकि हम इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सके, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए तो हमने निकाल लिया, बना लिया, ए इनवर्स बनाना है। ए इनवर्स बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है। तो इस फार्मूले के लिए सबसे पहले में क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता, 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 में सिखाया है एंड 1.5 में भी हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। तो ये हमने अभी भी मैंने आपको बताया कैसे करना है। ये -11 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है, यानी नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हो जाता, 0 के इक्वल आ जाता तो फिर क्या था, पॉसिबल नहीं था इनवर्स। फिर एडजेक्टिव मालूम करना है क्योंकि इस फार्मूले में एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के लिए इन दोनों की जगह चेंज होगी और इन दोनों के साइन यहाँ पे देख लो पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो अब इस फार्मूले को इस पे अप्लाई करना है। फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला है हमारे पास, हमने अप्लाई कर लिया। 1 डिटर्मिनेंट -11 आया था, बाकी ये एडजेक्टिव। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ताकि हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अपने लिए उठा लेंगे। ये हमने फार्मूला इनवर्स में पुट कर दिया। अब इसमें क्या है, x इज इक्वल टू इनवर्स, इनवर्स की जगह ये सब कुछ आपने लिख लेना है जो कि हमने लिखा है, एंड बी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था ये हमने लिख लेना है। ओके तो ये लिख लिया। अब इसको b के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उनको ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 33/77। ठीक है, ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है। अब 1/-11 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 33। इसके ऊपर क्या है, कोई माइनस नहीं, तो माइनस का साइन बाकी रह जाएगा आंसर में। यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस है तो ये कट जाएंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 77। तो x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 7। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो है -3 एंड 7। तो ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 में भी सबसे पहले हमें अपने जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। फिर हमने बताना है कि भी हमने इसको a के इक्वल लेना है, इसको x और इसको b के इक्वल। ओके तो ये हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये हमने मालूम कर लिया, 34 के इक्वल है, -34 के इक्वल है, तो इन्वर्स पॉसिबल है। एडजेक्टिव मालूम कर लिया। अब फार्मूले में ये डिटर्मिनेंट और एडजेक्टिव पुट कर लिया, ये हो गया हमारे पास ये इन्वर्स। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमें ए इन्वर्स पुट करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है और ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है सारा जो कैलकुलेशन है वो भी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे हुआ है। ओके तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनको ऐड कर लिया। अब 1/34 है, 1/34 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 170 डिवाइडेड बाय 34 एंड यहाँ पे भी 34, माइनस माइनस को कट कर देगा। ये देख लो 34 से मैंने 170 को डिवाइड कर लिया है, तो यहाँ पे कितना बचा 3। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने किस चीज़ से डिवाइड कर लिया है, जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा 5 और यहाँ पे 3 बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा लिख लिया है, 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5 लिख लिया। इसको मैं सही कर दूँ तो ये मैंने सही लिख लिया, जस्ट ऊपर नीचे मैंने गलती कर ली थी, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करके 170 को हम डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके 120 को डिवाइड करेंगे। तो 5 एंड 3, यहाँ पे -3 इसलिए क्योंकि ऊपर वाले के साथ माइनस नहीं है, इसलिए माइनस कटेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर नेगेटिव होगा। तो ये तो हो गया इसका पार्ट 3। पार्ट 4 में जो हमारे पास है
इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब हम इसका ए इनवर्स मालूम करना है उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा यानी आंसर 0 आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। जब इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो फिर ये हमारे पास जो सोल्यूशन है इन्वर्जन मेथड के साथ ये भी पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे मैंने ये सारा रीज़न आपके लिए लिख लिया है, बिल्कुल आपने भी इसी तरह से ही इसको लिख लेना है। बाकी मैट्रिक्स में चेंज करना ABC और ये सब करना आपको है, ठीक है। अगर इस तरह का आंसर आप क्वेश्चन आ जाता है और एग्ज़ाम में तब भी आपने ये सब कुछ करना है। यहाँ पे जब 0 आएगा तो फिर यहाँ पे रीज़न देना है। अगर आप ऐसे कर लोगे डायरेक्ट ये लिखोगे और रीज़न दे दोगे तो इसका मतलब आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे आपके नंबर्स। या तो कुछ टीचर्स जो सख्त होंगे वो आपको बिल्कुल नंबर्स देंगे ही नहीं। ओके तो पार्ट 5 में सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमने लिख लिया तो ये ए, इसको हमने एक्स और इसको बी को बना दिया। अब हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना है तो इसमें ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स का फार्मूला ये है तो इस फार्मूले के हमें डिटर्मिनेंट और एडजेक्टिव चाहिए। तो डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया -1 के इक्वल है तो इनवर्स पॉसिबल है, एंड देन एडजेक्टिव मालूम कर लिया। अब इस फार्मूले में हमें पुट करना है डिटर्मिनेंट और एडजेक्टिव को पुट करना है। ओके तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर लिया। अब 1/-1 है तो इसको अगर हम इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-1 क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि नीचे हमें उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता। देखो 1/-1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/-1 हो जाएगा। तो 1/-1 को हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है कि नीचे वाला नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो फिर फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ये माइनस का फ़र्क यहाँ पे ऊपर पड़ रहा है तो इसी वजह से 3 और 1 का साइन चेंज होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स है। तो ये इस तरह से हो जाएंगे कि -2/-1, तो ये इसको कट कर देगा। ये 2/1 है जो कि 2 के इक्वल होता है। तो इस वजह से ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स। अब इसको हमने फार्मूले में पुट करना है। ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई किया बी से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इनको प्लस किया तो ये आंसर आ गया। एक्स हमारे पास -9 के इक्वल है और वाई 28 के इक्वल है। अब ये तो है फाइनल पार्ट हमारे पास 6, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 6 है। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गए, इसको ए का नाम, इसको एक्स और इसको बी का नाम। ये तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये क्लास 7th का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमने कर लिया। अब 6 2 12 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1/3। जब भी दो फ्रैक्शंस हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है। 3 2 एंड 2 हमारे पास आ रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6 6 2 12 तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। अब 12 तो यहाँ पे आ गया। अब देख लो यहाँ पे क्या है, 1 के नीचे क्या है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। तो ये 1 एज इट इज हम लिख लेंगे क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आता है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो 3 के ऊपर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 1 4 तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3 3/12 इज इक्वल टू 1/4। क्यों? 3 1 3 3 4 12 तो -1/4 हमारा आंसर आ गया। अब हमें इसका करना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में सिंपल वही तरीकेकार है जो इन दोनों की जगह चेंज करनी, इनका साइन चेंज करना है। ये कर लिया। अब ये फार्मूला है, इसमें हमने पुट कर दिया। ये हो गया 1, देखिए फार्मूला के मुताबिक 1 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ये आ गया था तो 1 डिटर्मिनेंट यानी 1/-1/4, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें पता है कि रूल है ये कि A/B/C इज इक्वल टू AC एंड B। तो इसके हिसाब से 1/-1/4 किसके इक्वल होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 तो होगा 4 1 4 अपॉन ये -1। तो 4/-1 को हम -4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये -4 लिख सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम इसे यू लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है? -4 मल्टीप्लाई बाय ऑल ऑफ दिस जो कि ये है एंड b।
अब क्या है, 4 को हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपने लिए ऐसा नहीं करेंगे, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो इसका एलसीएम लिया, 6 और 3 के एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, सिंपल है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे नहीं बना लिया। ओके, देन 6 1 ज़र 6 तो 4 एज इट इज़ होगा, एंड 3 2 ज़र 6 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। ये क्लास 7 का बहुत बेसिक सा यहाँ पे काम हो रहा है फ्रैक्शन वाला। तो अगर आपने वो नहीं देखा, क्लास 7 की वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे चैनल पे, यूनिट नंबर 2 में, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। 2.1 में ये सिखाया गया है क्लास 7 में। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये पूरा जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारे पास 0 बन जाएगा। और यहाँ पे -4 + 1 तो क्या हो जाएगा, 4 से 1 चला जाएगा, -3। तो अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर का हिस्सा हमारे पास पूरा 0 है, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। देन -4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस हमें पता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4 3 ज़र 12। और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 12। हमारा जो सोल्यूशन है सेट वो है 0 और 12। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, यूट्यूब मुझे बता रहा है कि आप वीडियोस को देखते हैं, ना लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करें, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास 9 के अगर व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।